2 दिनों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव बुरहानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम देश में गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो वहीं उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को लेकर कहा कि जो भी उन्होंने कहा उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 7 और 13 को 2 चुनाव और होने हैं। समूचे प्रदेश और देश भर में बदलाव की बयान हम सबको नज़र आती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में गठबंधन की सरकार हम खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में बनाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कल ही मामला दर्ज हुआ भिंड में। इन पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उनने जो कुछ कहा है उसको तोड़ मरोड़ कर दिखा जाने की कोशिश की गई है और इमरती देवी जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, हम सबकी सम्मानीय है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। अगर वो आहत हुई हैं तो हम सब कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं खुद समूची पार्टी की ओर से उनसे माफ़ी मांगते हैं। खंडवा लोकसभा चुनाव इस बार रोचक होता जा रहा है क्योंकि आप खुद और आपके छोटे भाई डट कर मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली मची है। इस बार चुनाव को कैसा देखते हैं और नतीजे किस रूप में बदलेंगे? खंडवा लोकसभा और खरगोन लोकसभा दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं, तो कांग्रेस में उनसे जुड़ी यादों की सफाई का दौर चल रहा है। बम के जो पोस्टर्स कभी कांग्रेस की शान बढ़ाया करते थे, अब वो दफ्तर से साफ किए जा रहे हैं। बम के इन पोस्टर्स की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बता दें, अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के इंदौर से प्रत्याशी थे, लेकिन अक्षय कांति बम जिन्होंने टिकट वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब जो पोस्टर्स पहले उनके प्रचार के लिए लगाए गए थे, जो कांग्रेस की शान बढ़ा रहे थे, अब उन्हीं पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। और ये देखिए, ये वीडियो, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देश में लोकसभा चुनाव के बीच जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता भी नेताओं के लिए अलग अलग तरह से प्रचार कर रही है। जबलपुर की लक्ष्मी जायसवाल ने तो पीएम मोदी की आरती ही बना दी। युवती पेशे से ग्राफिक डिजाइनर है, वो पीएम मोदी से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्हें भगवान का दर्जा ही दे दिया। मैं तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे मन में तो क्रिएटिविटी चलती रहती कि कुछ नया बनाया जाए। और दूसरी बात, मैं मंदिर में हमेशा पूजा करने जाती हूँ ट्यूसडे सैटरडे, तो मैं हनुमान जी की आरती चालीसा दोनों करती हूँ। तो जैसे आरती ख़त्म होने के बाद मन में थोड़ा सा गुनगुन आते रहते ना कि अपन गा रहे हैं, तो निकल गया नरेंद्र लला। तो बस वही सोच के मैंने लिख डाला जो भी समझ आया। और अब खबर है विदिशा से, जहां के माधवगंज में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। यहां एक सभा के दौरान एक शख्स मंच पर शिवराज सिंह चौहान से माइक छुड़ाने के लिए पहुंच गया, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने पकड़कर अलग कर दिया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान लगातार मंच से भाषण देते रहे। और इधर शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने से भी वो बाज नहीं आ रहे। और ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना शहडोल जिले के ब्योहरी थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां वारंट को तामील करने गए पुलिसकर्मियों पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रेत माफियाओं के गुर्गों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एएसआई महेंद्र बाघरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एएसआई के साथ गए 2 पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस इस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी कर रही है। फरार आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम रखा है। जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है और जो उसके साथ एक पायलटिंग कर रहा था इनकी देखरेख के लिए, इसमें मुकदमा कायम हुआ है। और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसके विरुद्ध धारा 302, 34 और खनिज अधिनियम इनके अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। तीसरा आरोपी जो मालिक है इस ट्रैक्टर ट्रॉली का, वो फरार है, जिस पर मेरे द्वारा 30,000 के नाम घोषित किया गया है। तो एएसआई की हत्या मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इस हत्या को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
तो एएसआई की हत्या हुई जिस पर सियासत भी तेज है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज तिवारी जुड़ गए हैं। सूरज, एएसआई की हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष ने इससे लेकर एक तंज भी कसा है, ट्वीट भी किया है। ये देखें, निश्चित तौर पर जिस तरह से एएसआई महेंद्र बागरी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया अचानक और उसके मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला ऐसा है ऋतु की महेंद्र बागरी जो है अपने 2 पुलिसकर्मी साथियों के साथ एक जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था उसे पकड़ने गए थे। इसी दौरान समधिन नदी से रेत से भरकर सामने ट्रैक्टर आता हुआ देखा गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने जैसे ही सामने पुलिसकर्मियों को देखा तो ट्रैक्टर स्पीड चलाने की कोशिश की और सामने आए एएसआई महेंद्र बागरी के ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ाकर आगे निकल गया, जिससे एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर जो है, ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक जो सुरेंद्र सिंह हैं उन पर इनाम भी घोषित किया गया। सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है और 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। सुरेंद्र सिंह पहले भी रेत चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है, उसके ऊपर मामले दर्ज हैं। एक बार फिर से जिस तरह से मामला सामने आए एएसआई की, जिस तरह से महेंद्र सिंह बागरी एएसआई ब्यौहारी थाने में पदस्थ थे और महेंद्र बागरी जो हैं पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो वारंट जिसके खिलाफ जारी हुआ था उसे पकड़ने गए थे, लेकिन बेकाबू ट्रैक्टर उनको रौंदते हुए आगे निकला जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले पर सियासत भी लगातार ऋतु हो रही है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, अगर हम सवाल उठाते तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, एक एएसआई की मौत हुई है। आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी, जिनको पकड़ा गया है, जिन्होंने ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी जो मेन ड्राइवर सूरज देखिए आगे क्या कार्रवाई होगी देखना होगा, लेकिन उससे पहले सियासत भी जोर पकड़ रही है। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार में बैन करने की मांग उठी है। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर ये शिकायत उठी है। तो बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमलावर है अब बीजेपी और जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी ने शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार में बैन करने की मांग बीजेपी ने की। तो पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था जीतू पटवारी ने और इसी बयान के बाद से सियासत तेज है और अब जीतू पटवारी को प्रचार में बैन करने को लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। तो जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था जिससे लेकर बीजेपी अब हमलावर है। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। जबलपुर कबाड़ खाने में भीषण ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल घटना के बाद से ही कबाड़ खाने का मालिक शमीम रजा फरार है। मालिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश में 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया गया है। मालूम हो कि 25 अप्रैल को इस ब्लास्ट में 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसकी जांच लगातार जारी है। जो लाइव बॉम्ब्स थे उसको एनएसजी की टीम के साथ और हमारी बीडीडीएस की टीम ने उसको लग के सभी जो शेल्स थे उनको नष्ट कर दिया है। अब हमारी टीम जो प्रेमाइसिस की सर्चिंग और आगे की कार्रवाई करेगी। जांजगीर के भीमा तालाब परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दीपों से जहां स्वीप बनाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया, तो वहीं भीमा तालाब में दीपदान भी किया गया। इससे पहले मतदान जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर नगर पालिका के सीएमओ प्रहलाद पांडे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जिला प्रशासन की टीम निर्देश पे नगर पालिका हसदेव के हीरो द्वारा आज भीमा तालाब में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दीपदान भी किया गया संध्या में। और इसके पिछले अभी 2 दिन पहले यहाँ पे भीमा तालाब में ही मॉर्निंग क्लब के जो सदस्य आते हैं मॉर्निंग वॉक वाले, उनके द्वारा भी मतदाता जागरूकता शपथ करवाया गया। स्वीप गतिविधि जो लगातार आयोजित थी, साथ में के जो हमारे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उस पर लगातार हम नए एक्टिविटी कर रहे हैं और लोगों की सहभागिता, चुनाव में सहभागिता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
उसी के कड़ी में आज यहाँ पे दीपदान, नुक्कड़ नाटक और शपथ ग्रहण, इस तरह अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गई, जिससे लोग अवेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग ले सकें। नरसिंहपुर में मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। जिले के करेली मदार टेकरी मंदिर में देर रात अज्ञात लोगों ने मंदिर में घुसकर पुजारी पर हमला कर दिया। मौके से चोरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि मदार टेकरी मंदिर जो है यहाँ पे करेली में, उसमें पंडित हरि नारायण शर्मा जो है 73 साल की, उनकी जो है बॉडी मिली है। तो जो है महिलाओं ने देखा था, उसके बाद पुलिस को अलर्ट किया था। जो अभी तक जानकारी मिली है, ये प्राइवेट मंदिर है और इसमें जो है सभी बिंदुओं पर जो है तफ्तीश की जा रही है। एरिया को हमने कॉर्डन किया। एरिया कॉर्डन करने के बाद डॉग को, फिंगरप्रिंट को और बाकी सभी टेक्निकल एनालिसिस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही जो भी क्लू मिलता है उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जो है आरोपी तक पहुंचने का। इंदौर के ट्रांस पब में ग्राहक और बाउंसर्स के बीच जमकर मारपीट हो गई। टेबल पर चढ़कर नाचने को लेकर विवाद हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो टेबल पर चढ़कर नाचने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, जहां ग्राहक और बाउंसर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। इंदौर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला रसूमा चौराहे का है, जहां सांची दूध के ट्रक को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चौराहे पर ट्रक पलट गया और हादसे में सांची प्रोडक्ट्स का सारा नुकसान हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 दबंगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने रेत ठेकेदार के ऑफिस में घुसकर मारपीट की थी। हमले में घायल 2 लोगों को गंभीर चोटें पहुंची थी और ऑफिस में लगे करीब आधे दर्जन से ज्यादा आरोपियों ने सीसीटीवी को चकनाचूर कर दिया था। मामला गंभीर होने की वजह से मौके पर एडिशनल एसपी, सीएसपी, जिले के 2 थाना प्रभारी समेत पहुंचे थे और मामले में त्वरित कार्रवाई की। इधर श्योपुर में चीते के आतंक से लोग दहशत में जी रहे हैं। दरअसल कूनों से भागकर नर चीता पवन राजस्थान पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक करौली से 50 किलोमीटर दूर सिमारा गांव में चीते की लोकेशन मिली है। फिलहाल ट्रैंकुलाइज की टीम कूनों से राजस्थान के लिए रवाना हुई है। चीते को जल्द ही रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। जबलपुर में लुटेरे सरेआम बेखौफ घूम रहे हैं। लूट की वारदात करने आए बदमाशों ने राह चलती गर्भवती से मारपीट की, जिससे गर्भवती महिला की मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात माढ़ोताल थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामले में एफआईआर की है और मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग बोलोरो में, मैं मेरी वाइफ जा रहे थे ससुराल, तो ब्रिज के पास रोक के 4 लड़कों ने मेरे को ही मारा, मेरी वाइफ को ही मारा, उसका गला दबाया, मंगल अंगूठी सब छुड़ा के ले गए, मोबाइल पर सब छुड़ा के ले गए और मारे अलग हैं। पति पत्नी जा रहे थे और अभी तक जो सूचना है उन पे 3-4 लोगों ने अभी तक जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक उन पे ये रॉबरी का प्रयास है। उसमें जो महिला पे जो अटैक हुआ वो उसमें उनकी डेथ हो गई है। प्रकरण में भी पुलिस अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई कर रही है। और चलिए अब आपको जबलपुर में कानून व्यवस्था की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है 15 मार्च की, जहां पिता भाई का मर्डर हुआ। आरोपी लड़की 50 दिन से फरार चल रही है। दूसरी तस्वीर 25 अप्रैल की है, जब ब्लास्ट हुआ, फरार कबाड़ी को ढूंढ नहीं पाई है अब तक पुलिस। और तीसरी तस्वीर 4 मई यानी बीते दिन की है, जब लूट हत्या की गई, गर्भवती की हत्या कर लुटेरे फरार हो गए। और फिलहाल इन सभी मामलों में जांच जारी है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।